हेलो, मैं हूं रंजन दीक्षित, आपका दोस्त, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के नए एनएफओ एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के बारे में। यह फंड 11 तारीख को ओपन हो चुका है, जिसका एनएफओ 25 तारीख तक ओपन रहेगा। तो क्या हमें इस फंड में निवेश करना चाहिए? इन्हीं बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग से जुड़े टॉपिक्स पसंद है और आप इनमें काफी रुचि लेते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस आप लोगों को लेकर आता रहूंगा। वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का ये एनएफओ आपके लिए कैसा रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सेबी के मैंडेट के हिसाब से किसी भी फंड हाउस में एक कैटेगरी का सिर्फ एक ही फंड हो सकता है, और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ा हुआ फंड पहले नहीं था। तो इसीलिए एचडीएफसी एएमसी ये फंड लेकर आई है आप लोगों के लिए। वैसे तो हमारी इंडस्ट्री में पहले से भी लगभग 13 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनमें से 8 फंड्स को ऑलरेडी 7 साल से ऊपर का समय हो चुका है। लेकिन सेक्टर फंड में निवेश करने से पहले ये मैं आपको जानकारी पहले देना चाहूंगा कि सेक्टर फंड्स आर हाई रिस्क हाई ग्रोथ फंड्स। ये बहुत ज्यादा रिस्की भी होते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न भी बनाते हैं। अगर मैं पिछले एक वर्ष की बात करूं तो बैंकिंग सेक्टर के फंड्स ने पैसा दोगुना भी किया है लोगों का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, आप रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं, तभी ऐसे फंड में निवेश करें। अगर आपके पास बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी फंड नहीं है पहले से आपके पोर्टफोलियो में, तभी इस फंड में निवेश करने के बारे में सोचें। लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा कि चूंकि पहले से बहुत सारे फंड हमारी इंडस्ट्री में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनका 7 साल से ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पहले हमें एनालिसिस करनी चाहिए कि क्या ये फंड हमारे लिए बेहतर रहेगा या नहीं। एचडीएफसी ऐसे समय में अपना ये एनएफओ लेकर आया है जब बैंकिंग इंडाइस जो है अपनी पीक पर है, यानी कि वैल्यूएशंस काफी हायर हैं बहुत सारे स्टॉक्स में। तो आपको ये पहले ध्यान देना है कि क्या आप अब वो बेनिफिट ला पाएंगे जो लास्ट ईयर लोगों ने कमाया है। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी बैंकिंग सेक्टर फंड में या इसी फंड में ही क्यों ना, तो लमसम निवेश से थोड़ा परहेज करें। स्टैगर्ड वे में, यानी कि एसआईपी या एसटीपी के माध्यम से ही इस फंड में निवेश करें। निवेश का होराइजन आपके पास माइंडसेट होना चाहिए कि 5 साल या 5 साल की बियॉन्ड आप निवेश करने जा रहे हैं। कम समय में फायदा मिल रहा हो, आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप 2 साल तक भी नेगेटिव रिटर्न देख लो, 1 साल तक भी नेगेटिव रिटर्न देखो। अब बात करते हैं कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का जो ये फंड आ रहा है, जो ओपन है आप लोगों के लिए, इसके फंड मैनेजर कौन है। इस फंड के जो मैनेजर हैं वो है मिस्टर आनंद लड्ढा जी। ये पहले इक्विटी रिसर्च में थे। फंड का कोई बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अभी एनएफओ आया है। तो जिन फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड बेटर है, आपको मालूम है कि उन्होंने हर सीजन को पार किया है और उन्होंने अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने निवेशकों को, तो पहले आपको ऐसे फंड का चुनाव करना चाहिए, ना कि ऐसे फंड का जो बिल्कुल नया है। सिर्फ ये वजह नहीं होनी चाहिए किसी भी फंड में निवेश करने की कि उसकी एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए है। मैंने पहले भी आपको इसका रीजन दे रखा है पुराने वीडियोस में, अगर आप देखेंगे तो, कि 10 रुपए यूनिट होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वही यूनिट आगे बढ़ेगी।
किसी फंड की अगर 100 रुपए एनएवी है या 50 रुपए एनएवी है या 500 रुपए एनएवी है, वो भी उसी तरीके से बढ़ेगा अगर बेंचमार्क सेम है और रिटर्न बेंचमार्क में जो दिए हैं तो उन्हीं के अनुरूप ही बढ़ेगा। बाकी स्ट्रेटेजी फंड मैनेजर की होती है कि उसने कब किस स्टॉक पर ज्यादा कन्विक्शन ले रखा, तो अगर उस स्टॉक ने परफॉर्म किया तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो में रिटर्न का फर्क दिखाई पड़ेगा। आज के समय में जो बाकी बैंकिंग सेक्टर के फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल है उनका सबका अगर मैं असेट अंडर मैनेजमेंट मिलाऊं तो लगभग 13,706 करोड़ का एयूएम है सारे फंड्स का। इनमें सबसे पुराने जो फंड्स हैं वो है निपॉन बैंकिंग फंड, यूटीआई का बैंकिंग फंड, आईसीआईसीआई का बैंकिंग फंड, इन्वेस्को का बैंकिंग फंड, सुंदरम का बैंकिंग फंड। इन्हें लगभग 10 साल हो चुके हैं ओपन हुए। अब सबसे बेहतर फंड मेरी एनालिसिस के हिसाब से अगर बैंकिंग सेक्टर के कोई है तो वो है आईसीआईसीआई का बैंकिंग सेक्टर फंड, टाटा का बैंकिंग सेक्टर फंड, एसबीआई का, इन्वेस्को का और आदित्य बिरला सन लाइफ का बैंकिंग फंड। तो अगर बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है तो इन फंड हाउसेस में से किसी एक फंड को आप पकड़िए, आप अपनी स्क्रूटनी करिए, रिसर्च करिए। मेरे हिसाब से तो ये फंड ज्यादा बेहतर रहेंगे क्योंकि नए फंड की आपको परफॉर्मेंस नहीं मालूम होती है, वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफी हाई हैं, तो स्टैगर्ड वे में ही निवेश करना उचित है। लमसम पैसा ना डालें। और आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। कोई भी सवाल हो आपका कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। अगले वीडियो तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत जरूरी काम हो तभी घर के बाहर निकलें। बाय।